एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम सचिन था। सचिन छोटे से ही बड़े सपने देखता रहा था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि किसी का भी सपना हकीकत बन सकता है। सचिन का पहला कदम उसने अपनी पढ़ाई में रखा। गांव में कम सुविधाओं के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत की। उसने रात दिन मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहे। सचिन का दूसरा कदम उसने क्रीड़ा में रखा। उसने क्रिकेट में अपनी कठिनाइयों का सामना किया और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक उच्च स्तर के क्रिकेटर बनने का मौका दिया। एक दिन सचिन को अपनी क्षमता का पहला मौका मिला। उसने देश की टीम में खेलने का सपना देखा था और उसने उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान दी। उसका नाम दुनिया भर में गौरवशाली बन गया और उसने देश को अनगिनत क्षणों में गर्वित किया। सचिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं मानी और हमेशा प्रेरणा दी कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। कहानी है एक छोटे से गांव के किसान गोवर्धन की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष में रंग भरा। गोवर्धन का सपना था कि वह अपने परिवार को सुख शांति में जीने का सार्थक प्रयास करेगा और उसकी मेहनत से गांव को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। लेकिन गांव में बुआई की कमी, अच्छे बीजों की कमी और प्राकृतिक आपदाएं गोवर्धन को बार-बार आफत में डाल रही थीं। हालांकि गोवर्धन किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता था। उसने स्थानीय कृषि विद्यालय से सीखा और नए तकनीकी तरीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने अच्छे बीजों की पुनर्निर्माण शुरू की और गांव के किसानों को नई तकनीकों के साथ कृषि करने के लिए प्रेरित किया। गोवर्धन की मेहनत और उनकी सोच ने गांव को पूरी तरह से बदल दिया। उसके उत्साह ने गांव के नौजवानों को भी प्रेरित किया और उन्हें कृषि में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गोवर्धन को राज्य सरकार ने किसान सम्मान से नवाजा गया। गोवर्धन ने नहीं सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई दिशा स्थापित की और उसने दिखाया कि किसान भी अगर मेहनती और सोचने में सकारात्मक हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी है एक पहलवान की, जिसका नाम राजेंद्र था, जो दिल्ली में अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संघर्ष कर रहा था। राजेंद्र बचपन से ही पहलवान बनने का सपना देखता था। उसके परिवार में किसान थे, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे पहलवान बनने की दिशा में बढ़ने का साहस दिया। उसकी ताकत, टेक्निक्स और जागरूकता ने उसे देश भर में पहचान दिलाई। एक दिन उसे दिल्ली में होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब उसे अपनी सारी कड़ी मेहनत और संघर्ष को आजमाने का समय आया। राजेंद्र ने उस प्रतियोगिता में अपनी शक्ति, साहस और कठिनाइयों के बावजूद अपनी जीत दर्ज की। यह न केवल उसकी जीत थी, बल्कि उसने दिखाया कि मेहनत और संघर्ष से कोई भी मुश्किल हार जाती है। दिल्ली का वह पहलवान आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।
कबीर दास की कहानी उनके जीवन के रहस्यमयी पहलुओं को समर्थन करती है और उनके दर्शन और उपदेशों से हमें जीवन के मूल्यों का सच्चा अर्थ सिखाती है। कबीर दास 15वीं और 16वीं सदी के भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे जिनका जन्म और जीवन वाराणसी में हुआ था। कबीर जी का जन्म सामंतपंथी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे अपने जीवन के समर्थन में सामाजिक समरसता और सभी मानवता के लिए समर्पित थे। उनकी बानी, भजन और दोहे हिंदी साहित्य के अमूर्त रत्न माने जाते हैं और उनमें आध्यात्मिक सत्यों का सार है। कबीर जी ने अपनी कविताओं में दिव्य और मानवता के मूल्यों को सुनिश्चित करने का संदेश दिया। उनकी कहानियां, दोहे और भजन लोगों को धार्मिक और सामाजिक अर्थों में जागरूक करती हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक दिन कबीर जी ने एक बारिश के दिन एक स्थानीय मंदिर के पास एक नाले के किनारे बैठकर भजन गाने का आयोजन किया। बारिश के बावजूद लोग उनके पास आए और उनके भक्ति भाव से प्रभावित हुए। उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान हर जगह हैं और उन्हें ढूंढने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी के उपदेशों ने सामाजिक और धार्मिक सत्यों की पहुंच को बढ़ाया। मिलिए उस शख्स से जिसने आईआईटी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा पास की, 12 साल बाद आईएएस अधिकारी पद से इस्तीफा दिया। गौरव कौशल ने न केवल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की, बल्कि आईआईटी जेईई और एसएससी सीजीएलए परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। हरियाणा के रहने वाले कौशल ने अपनी स्कूली शिक्षा पंचकुला में पूरी की। उनकी शैक्षणिक यात्रा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के माध्यम से आईआईटी दिल्ली में प्रवेश शामिल है। शुरुआत में आईआईटी दिल्ली में शामिल होने के बावजूद उन्होंने छोड़ दिया और बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस में भी टेक किया। एक साल बाद उन्होंने फिर से अपनी राह बदली और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से भी टेक की डिग्री पूरी की। 2012 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई में कौशल ने 38वीं अखिल भारतीय रैंक एआईआर हासिल की।
इसके बाद वह भारतीय रक्षा संपदा सेवा (IDS) में शामिल हो गए। उन्होंने छावनी बोर्ड के भीतर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का कार्यभार संभाला और सैन्य भूमि की देखरेख की। हालांकि 12 साल की सेवा के बाद उन्होंने UPSC उम्मीदवारों के लिए सलाहकार बनने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया।